नमस्कार, मैं हूँ प्रसन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। खबरों के संकलन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं खबरों के संकलन पर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। समय पर जांच और नियमित उपचार से एड्स ग्रसित व्यक्ति भी रह सकते हैं स्वस्थ और सुरक्षित। सिविल सर्जन के मौके पर पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। सिविल सर्जन ने साफ कहा, समय पर जांच और नियमित उपचार से एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। खबर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ANM भवन में ANM कर्मियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एड्स से जुड़े संक्रमण रोकथाम और जागरूकता अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की थीम थी, व्यवधान पर काबू पाने से सहायता प्रतिक्रिया में परिवर्तन होता है, जो वर्ष 2025 के विश्व एड्स दिवस का मुख्य संदेश भी है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने ANM कर्मियों को समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए मरीजों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिजिटल हिंसा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। समूह संवाद के जरिए किशोरियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाने की पहल। पटना 16 दिवसीय अभियान के तहत सहयोगी संस्था और महिला एवं बाल विकास निगम की संयुक्त पहल पर उच्च माध्यमिक विद्यालय छितनावा खासपुर पंचायत मनेर ब्लॉक पटना में जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 110 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 90 किशोरियां और 20 किशोर शामिल थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल हिंसा को समझाना और बच्चों में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना था। इस दौरान सभी लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होने पर संवाद किया गया। इस संवाद के दौरान बताया गया कि इंटरनेट जितना सुविधाजनक है, उतनी ही तेजी से उससे जुड़े जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, फेक अकाउंट, डीप फेक वीडियो, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकी और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं अब डिजिटल हिंसा का गंभीर रूप बन चुकी हैं, जिनका प्रभाव सबसे अधिक लड़कियों और महिलाओं पर पड़ता है। डिजिटल हिंसा रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता जरूरी। महिला एवं बाल विकास निगम की जिला प्रबंधक निशा कुमारी ने कहा कि डिजिटल हिंसा को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता सबसे अहम है। उनका कहना था कि कानून और तकनीक अहम जरूर है, लेकिन बच्चों और परिवारों को डिजिटल अनुशासन सिखाना सबसे जरूरी है। निगम के MTS अभिषेक कुमार ने कहा कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन सुरक्षा को शिक्षा प्रणाली का अस्थायी हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया। कार्यक्रम में शामिल पायल कुमारी ने कहा कि यह संवाद उनके लिए आंखें खोलने वाला रहा और इससे उन्हें समझ आया कि डिजिटल सुरक्षा सबसे पहले उनकी अपनी जिम्मेदारी है। राखी कुमारी ने कहा कि अब अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर अधिक सहज होंगी। पिंकी कुमारी का कहना था कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का पहला कदम जागरूकता है। डिजिटल जागरूकता वर्तमान की जरूरत। स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुमार राजन ने कहा कि यह आयोजन छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल जागरूकता और लैंगिक समानता जैसे विषयों का प्रसार स्कूल से लेकर घर तक होना चाहिए। सभी के सहयोग से बदलेगी तस्वीर। शिक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि डिजिटल हिंसा के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों की जागरूकता को भी समान महत्व देना चाहिए। शिक्षिका टीनू कुमारी ने कहा कि जेंडर गैर बराबरी और डिजिटल हिंसा दोनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। शिक्षक विक्रांत कुमार ने कहा कि सभी के सहयोग से ही सुरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण संभव है। निरंतर संवाद परिवर्तन की बुनियाद। सहयोगी संस्था की कार्यकारी
कार्यकारी निदेशक रजनी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाना और समुदाय को संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में डिजिटल हिंसा एक गंभीर चुनौती बन गई है और इसे निपटाने के लिए निरंतर संवाद और प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में खुशबू, मोनिका, लाजवंती, फरहीन, प्रियंका, शारदा, निर्मला, बिंदु, उषा और मनोज ने सक्रिय भूमिका निभाई। राज्य के 4 जिले में फाइलेरिया उन्मूलन में अवरोधक, सहयोगी एवं आगे की रणनीति बनाने पर बैठक का आयोजन। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय एवं मोतिहारी जिलों के बारे में की गई चर्चा। फाइलेरिया मरीजों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिलाने का करें सामूहिक प्रयास। सिविल सर्जन, एम्स पटना, जिला स्वास्थ्य समिति एवं विमेंस कोलैबोरेटिव फोरम के तत्वाधान में बैठक का हुआ आयोजन। पटना, राज्य के 4 जिलों पटना, पूर्णिया, बेगूसराय एवं मोतिहारी में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में अवरोध, सहयोगी एवं भविष्य की रणनीति बनाने पर पटना के एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन एम्स पटना, जिला स्वास्थ्य समिति एवं विमेंस कोलैबोरेटिव फोरम के तत्वाधान में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, सिविल सर्जन पटना, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, एम्स पटना के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे, राज्य फाइलेरिया सलाहकार डॉक्टर अनुज सिंह रावत, पीरामल स्वास्थ्य के स्टेट एनटीडी लीड बासबरूज, विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉक्टर अरुण कुमार, एम्स पटना के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार निराला एवं डॉक्टर विजय नंदा नायक, पटना एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर दीपिका अग्रवाल, डॉक्टर वेंकटेश, डॉक्टर रम्या, पटना डीपीआरओ लोकेश कुमार झा, आईजीआईएमएस से विशेषज्ञ, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी एवं कर्मी, जिला फाइलेरिया कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मी, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता, सिफार के प्रतिनिधि, फाइलेरिया मरीज, जीविका, आईसीएस तथा ने विभागों के प्रतिनिधि तथा एम्स पटना के कई चिकित्सक मौजूद रहे। एमडीए कार्यक्रम का हुआ है सकारात्मक प्रभाव। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, सिविल सर्जन ने कहा कि सभी योग्य फाइलेरिया मरीजों को जांच के बाद जल्द से जल्द दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिलाने के लिए सभी प्रयास करें ताकि उन्हें दिव्यांगता पेंशन प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि एमडीए कार्यक्रम का प्रभाव दिखता है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। सिविल सर्जन ने कहा कि राज्य की आबादी के 50% लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी हाइड्रोसिल से ग्रसित होते हैं और यह फाइलेरिया संक्रमण की वजह से होता है। हमें फाइलेरिया को लेकर समुदाय में व्याप्त भ्रम और गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। दुनिया के 40% फाइलेरिया रोगी भारत में अपने स्वागत संबोधन में एम्स पटना की कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि दुनिया के 40% फाइलेरिया रोगी अकेले भारत में है। राज्य के सभी 38 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं और इस बैठक का उद्देश्य है कि सभी प्रतिभागी अपनी बात खुलकर सामने रखें। राज्य फाइलेरिया सलाहकार डॉक्टर अनुज सिंह रावत ने कहा कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जो एमडीपी किट में विशेष चप्पल फाइलेरिया मरीजों को देता है। पीरामल स्वास्थ्य के स्टेट एनटीडी लीड बासबरूज ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय की जरूरत पर बल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण कुमार ने फाइलेरिया बीमारी एवं इसके उन्मूलन के तकनीकी पहलुओं पर बात की। पटना जिले में 1500 हाइड्रोसिल मरीजों का किया जा चुका है ऑपरेशन। बैठकों को संबोधित करते हुए जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने कहा कि जिला के 1500 हाइड्रोसिल मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है और सभी चिन्हित हाइड्रोसिल मरीजों का ऑपरेशन शीघ्र करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी फाइलेरिया मरीजों को एमएमडीपी किट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को कहा कि किट देते समय उसके इस्तेमाल का सही तरीका फाइलेरिया मरीजों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि क्रॉस वैलिडेशन के लिए नाइट ब्लड सर्वे में एकत्रित किया गया सैंपल की स्लाइड को
अविलंब भेजें। बैठक में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य अधिकारी एवं आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। पैनल डिस्कशन का संचालन विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। पैनल डिस्कशन के दौरान सिफार के सहयोग से आए फाइलेरिया मरीज जितेंद्र कुमार एवं बाबू नंद सिंह ने भी फाइलेरिया से अपने संघर्ष की चर्चा की। डॉक्टर संतोष कुमार निराला ने बताया कि फाइलेरिया जैसी संक्रामक बीमारी केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में फैली हुई है। भारत में यह बीमारी 20 राज्यों के 348 जिलों में फैली है। इस रोग को समाप्त करने के लिए समुदाय के बीच मौजूद समस्याओं को समझना और उनका प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसके लिए सभी को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। एम्स पटना के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार निराला ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया। बैठक का संचालन एम्स पटना के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय नंदा नायक ने किया। तो हक मारोगे तो सीधा जेल जाओगे, मंत्री लेसी सिंह की सख्त चेतावनी। मंत्री लेसी सिंह ने भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए बेहद सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनता का हक मारने वाले अब सीधे जेल जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खबर विस्तार से। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि विपक्ष ने विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसके बाद सरकार अब और कड़ा रुख अपनाने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। बिचौलियों और भ्रष्ट कर्मियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, हक मारोगे, नियम तोड़ोगे तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। सरकार जनता के अधिकारों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और हर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मंत्री लेसी सिंह की इस सख्त चेतावनी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। शीतलहर तेज होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट, स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अभिभावकों की मांग बढ़ी। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का विस्तार किया, यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। कृषि विभाग ने रबी फसल के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा किया। पथ निर्माण विभाग ने राज्य की 40 से अधिक सड़कों की मरम्मत अगले माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। पंचायत स्तर पर राशन कार्ड सत्यापन अभियान शुरू, गलत कार्ड रद्द किए जाएंगे। बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए अभियान तेज किया, कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। पर्यटन विभाग ने साल के अंतिम हफ्ते में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई। नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष टीमों का गठन किया। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने अचानक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण को लेकर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। बैंकिंग सेवाओं को बेहतर करने के लिए ग्रामीण शाखाओं में स्टाफ बढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया, कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाढ़ सुरक्षा बांधों की मरम्मत के लिए तकनीकी टीमों ने सर्वे शुरू किया। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की दीदी बहिनी टीम सक्रिय, जागरूकता कार्यक्रम जारी। स्वास्थ्य केंद्रों में दवा उपलब्धता को लेकर विभाग ने नई सप्लाई भेजी। यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए बस स्टैंडों पर डिजिटल बोर्ड लगाने की योजना तैयार। खेल विभाग ने जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी किया। तो ये थी आज खबरों के संकलन के कुछ प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही खबरों और अपडेट्स को सुनने के लिए आप जुड़े रहे आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल से, आपके अपने चैनल से।